नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो आपके यूपी टेट के पेपर होने वाले हैं, जो सुपर टेट के आगामी भर्ती होगी, सी टेट के पेपर लगे हुए हैं, तो उन सब के लिए मैथ के क्लासेस चल रहे हैं। यह क्लास है, यह 59वां नंबर का क्लास होगा, चाहे 58वें नंबर का होगा। सर, बाकी की क्लास कब करा दिए? बाकी की क्लास तब हमने कराया जब 10 बच्चे आते थे व्यूज में। मतलब कि समझ लो, साहस इतनी बड़ी होती है, हमें विश्वास था कि आप लोग जरूर आओगे, तो हमने कराया। और याद रखना, पूरा साथ निभाएंगे, लास्ट तक रहेंगे, अंत तक रहेंगे। और जो आप लोग मोराल अपना डाउन करते हो ना, छोटी छोटी बातों को लेके, तो मोराल ना डाउन किया करो, क्योंकि लहरें वह भी होती हैं जो आराम से उठती हैं, और लहरें तो वह भी होती हैं जो बहुत तेज उठती हैं। दोनों को हम लहर ही बोलते हैं। कुछ बहुत तेज उठ जाती हैं, उसमें उफान होता है, अंदर से ज्वाला भभक जाती है, तो वह तेज उठती है। और कुछ लहरें बहुत स्लो आती हैं, धीरे धीरे करके बढ़ जाती हैं इतनी ऊंचाई तक कि वही लहरें सेम लहर होती हैं, चाहे वह आराम से उठे चाहे तेजी के साथ उठे। तो याद रखना, यह मोराल, यह जमीर हमेशा जला के रखना। जमीर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और ये ज्वाला जो जला है अंदर ना, 120 प्लस का, दोस्तों, लाना बहुत कठिन नहीं है। 120 प्लस, जैसे हम आपके लिए मेहनत करते हैं, सिर्फ आप मेहनत कर दो भाई। हमने 1.5 घंटे में एक क्लास खत्म करने की बात करी है। जैसे कि आपके मैथ के 59वें नंबर की क्लास है, मैथ के लगभग 10-15 लेक्चर और आएंगे, मैथ फिनिश। इसके बाद हम सीडीपी स्टार्ट करेंगे और इन्वायरमेंट पैरेलली चलाएंगे आधे आधे घंटे का, और मात्र 1 महीने में खत्म करेंगे दोनों को। उधर हिंदी की क्लास कल लिंग वाली आई थी, लिंग पर। आज रात में 9 बजे आपका वचन पे क्लास आएगा। वचन आप सोच रहे हो बहुत इजी है ना, लेकिन जब पाला पड़ेगा बच्चा ना, तो सारी जो बुद्धि होती है हरियर हो जाती है, हरियर। तो इस वजह से याद रखो, सारे क्लास करने हैं। हम मेहनत उतना करेंगे जितना आपसे होगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ याद रखना, हमारा साथ नहीं छोड़ना है आपको। हम आपका साथ जब थामे हैं तो अंत तक लेके चलेंगे। ये आपकी फैमिली है, यह आपका परिवार है, आप इसके मालिक हो, हम इसके नौकर हैं, क्योंकि हम आपके लिए काम करते हैं। तो आपका फर्ज होता है कि नौकर की जो परेशानियां होती हैं उसे सुने। तो हमारी परेशानियां सिर्फ यह हैं कि आप इसको शेयर करें, बस बच्चों की संख्या बढ़ा दो। दोस्तों, ये क्लास 11 बजे होती है। कल हमने कैलेंडर पूरा फिनिश किया था। अब ये मत सोचो कैलेंडर मतलब कि मैथ, आपका जो रीजनिंग का 3 टॉपिक है, कैलेंडर, घड़ी और पासा, इन तीनों को एक एक वीडियो में खत्म करने का हमने दावा किया है। अब खत्म करेंगे। जैसे कैलेंडर खत्म किया 1.5 घंटे में, उसी तरह इसको भी खत्म करेंगे। देख लेना, पूरा अंत तक बने रहो, बस अंत तक बने रहो, धुआं धुआं मचेगा। ठीक है दोस्तों, ज्वाला भड़की है तो ज्वाला भड़कते ही रहना चाहिए, तब तक फड़फड़ाना चाहिए जब तक मंजिल न मिल जाए। ये ज्वाला कभी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, इतना समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, सारे क्लासेस का अपडेट रहने के लिए, सारे क्लासेस से अपडेट रहने के लिए फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे। करंट हेवन सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आ जाएगा, जुड़ जाइए। बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन जितने भी बच्चे हैं बेहतरीन बच्चे हैं, सारे क्लास देखते हैं। और फेसबुक चलाते हैं तो करंट हेवन यूट्यूब चैनल के नाम से है, उस पर भी ये सारी वीडियो जाती हैं, उस पर भी वीडियो चलती हैं। जो आपका यूट्यूब पे चलता है वो फेसबुक पे चलता है, आप देख सकते हैं। बाकी हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सारे के लिए है, जितने भी टेट होते हैं सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी स्टेट के टेट होते हैं, चाहे बिहार टेट हो, कोई भी टेट हो, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है घड़ी। घड़ी तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक होते हैं, ये सही बच्चे को पता है। अब एक एक चीज ध्यान से सुनना, अब बतकई नहीं, हमने एक बार बोल दिया शेयर करने को, अब बीच में नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए, घड़ी में घंटे की सुई, ध्यान से सारी बातें सुनते चलता हूं भैया। घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई, सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोड। और एक तरफ हम लिखते हैं मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई। भैया ये क्लास डेली होता है 11 बजे, और आ जाना है। कभी आगे पीछे हो जाए तो माफी दे देना, बस माफी दे देना, क्षमा याचना कर देना भाई, ठीक है। चलिए, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोड। अब आप बताओ, अगर हम बोल दें कि ये हमारा घड़ी है, क्या भैया घड़ी है, घड़ी है, अभी तेज हो जाएंगे, बस आराम आराम से चलते रहिए। 6, 3 और 9। अगर बोले छोटी वाली जो सुई होती है वो घंटे की होती है, और जो बड़ी वाली होती है
वो मिनट की होती है। अगर बोलेंगे घंटे की सुई बताओ भैया कितनी चक्कर में एक, मतलब कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा, कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा, तो आप बोलोगे सर जी ये तो बहुत आसान है, 12 से 1 1 घंटा, 1 से 2 2 घंटा, इस तरह हमने काउंट किया सर, तो ये आया 12 घंटे। तो 12 घंटे में जब 1 घंटे पूरा करेगा तो आप बताओ किसी भी सर्कल में अगर हम सर्कल इस तरह बना देते हैं, मतलब 1 घंटे पूरा हुआ तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। किसी भी सर्कल में क्या 180 डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है? नहीं मेरे यारों, नहीं मेरे जाबाज शेरों, यह बनता है 360 डिग्री का। यानी 1 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। यह सारी चीजें नोट होनी चाहिए, नोट। और जो हमारे व्हाट्सएप वाले बच्चे हैं, जो हमारे करीबी के दिल के करीब रहते हैं, वह लोग प्लीज प्लीज, उन्हीं लोग से तो उम्मीद है और उन्हीं लोग से हमारा ये जमीर खड़ा है, ये हमारी फैमिली खड़ी है, तो शेयर करा करो दबा के। और बाकी जो बच्चे नए हैं वह भी टेलीग्राम से जुड़ जाएं और अपडेट रहें, सारी चीजें आपकी सुनी जाएंगी, हर ख्वाहिशें आपकी पूरी होगी। 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटे बराबर कौन बताएगा भैया? 1 घंटे बराबर ये 12 इधर आएगा तो 360 बटे 12 आवर, कैंसिल करिए, कितना आ गया? 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, 12 के 12 चुके रहते हैं 36, यानी कि 30 डिग्री आ गया। अगर आपसे पूछ ले सिर्फ यह क्वेश्चन कि घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कितना कोण बनाया जाता है, तो बता देंगे 30 डिग्री। मामला सेट, आगे चलते हैं भैया। ओ मेरे आकाओं सुन लो ध्यान से, इसका नोट बनाते चलना है। इसके बाद आता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं सर जी। 1 घंटे में 60 मिनट जब होते हैं तो आप बताओ 1 घंटे को हमने 60 मिनट लिख दिया, बराबर 30 डिग्री तो रहेगा ही भाई। 1 घंटे को तो केवल हमने बदला है, 30 तो रहेगा ही। अब 1 मिनट में बता दो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कितना कोण है? घंटे की सुई वाला चल रहा है भैया, मिनट की सुई अभी चलेगी। हर एक चीज पढ़ेंगे हम, मिरर वाला इमेज भी पढ़ेंगे, वाटर वाला इमेज भी पढ़ेंगे, समझ रहे हो? सब कुछ पढ़ेंगे, हर एक चीज। बस लास्ट तक बने रहो, बस धैर्य रखो, धीरज, धीरज से बढ़कर कोई नहीं है। अगर धैर्य रहे आपके पास तो आप हर एक चीज पा सकते हो, भले थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हर एक चीज मिलेगा, जो चाहोगे सो मिलेगा। बस पढ़ते चलो मेरे यारों, पढ़ते चलो, ठीक है। चलिए 1 मिनट बराबर कितना होगा भाई? 30/60 होगा ना कि नहीं होगा भाई? 1 मिनट बराबर 30/60, कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 1/2 डिग्री। यानी कि हम बोले 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप बोलोगे सर 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा घंटे वाली सुई 1 मिनट में। अब सेकंड में निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो भैया? सेकंड में निकाल लो। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अभी हमने देखा 60 सेकंड को भी 1 मिनट भी हम कर सकते हैं। 60 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में जो 1 मिनट में कोण बनेगा वही 60 सेकंड में बनेगा। बता दो तो 1 सेकंड में कितना बनेगा? 1 सेकंड में कितना बनेगा? तो कहोगे सर ये 60 इधर आ जाएगा, तो 1/2 तो था ही, 2 × 60, यानी कि 1 सेकंड में बनाया गया कोण घंटे के द्वारा 1/120 डिग्री होता है। 1/120 डिग्री होता है। यह सब अपने आप में क्वेश्चन है, यह सब के सब अपने आप में प्रश्न है। बच्चे चकपका जाते हैं जब पूछता है 1 मिनट द्वारा, 1 मिनट में घंटे के द्वारा बनाया गया कोण, तो आप मिनट वाला लिख के आते हो, यही गलत हो जाता है। अब ये सारी चीजें नोट कर लो। अब चलते हैं मिनट की तरफ, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत अंतर नहीं है, सामान्य बातें हैं। जैसे घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगा, तो मिनट की सुई सिर्फ एक ही घंटे में तो एक चक्कर लगाएगा भैया। पहले ये बता दो, घंटे की सुई 1 घंटे में एक चक्कर लगाएगा, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं ना भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। 1 घंटे में घंटे वाली मिनट वाली सुई पूरा का पूरा घूम जाएगी, यानी 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री। बता दो भाई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60 कितना आएगा? 6 डिग्री। तो याद रखना मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का भैया, 6 डिग्री का। अब भूलवश कभी भी यह ना करना मेरे मित्रों, मेरे यारों, यह कभी मत करना कि 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री रख के चले आओ, कभी भी ना करना। बस यह ध्यान देना कि 1 मिनट में घंटे द्वारा सुई, घंटे के सुई द्वारा बनने वाला कोण पूछ रहा है कि 1 मिनट में मिनट के सुई द्वारा बनने वाला कोण पूछ रहा है। तो याद रखना, अगर मिनट वाला पूछेगा तो 6 डिग्री का बनेगा कोण, अगर घंटे वाला पूछेगा तो 1/2 डिग्री का बनेगा कोण। ठीक है मेरे यारों, मेरे जाबाजों, मेरे आकाओं, शेयर कर दो। चलो आगे देखते हैं। अगर अभी तो मिनट आ गया, अब सेकंड की बारी आती है भाई। अब बोला जाता है 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड बराबर भैया 6 डिग्री तो रहेगा, क्योंकि हमने इसी को तो बदला है 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाए जाने वाला कोण, 1 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा
बनाए जाने वाला कोण कितना हो जाएगा मेरे जब आ जाऊँ तो बता दोगे सर 6/60, यानी कि 6 एकम 6 कट गया तो 1/10 डिग्री कितना आ गया 1/10 डिग्री। यानी कि अगर बोला जाए 1 सेकंड में मिनट द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा तो बोलोगे 1/10 डिग्री का सर कोण बनेगा। 1/10 डिग्री, यह डिग्री है भाई, यह डिग्री है, यह डिग्री है। 1/10 डिग्री का कोण बनेगा। मिनट द्वारा 6 डिग्री, 1 मिनट मिनट द्वारा सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा 6 डिग्री। और 1 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा 1/10 डिग्री। यह दोनों बातें लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा एक बार रिवीजन कर देते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे यारों, अभी इस पे इतना भयंकर भयंकर क्वेश्चन आएगा ना, देखकर आंखें खुल जानी चाहिए आपकी। ऐसा पढ़ा देंगे ना कि अगर आप सामने पड़ गया घड़ी का एक भी क्वेश्चन तो आंख आपकी चौड़ी चौड़ी हो जानी चाहिए। सर यह तो पढ़े भैया करंट हेवन से, वही प्रकाश सर ने पढ़ाया है, कैसे नहीं लगेगा? लगेगा भी, ज्यादा मशक्कत भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन कर लो 2 बार इस वीडियो को, 2 से 3 बार। लगने गया तो कहना सारे न्यूमेरिकल छोड़ के आओगे आप। देखो 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है घंटे वाला स्विंग, इसलिए से 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटे बराबर 360/12 भैया, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में 30 डिग्री घंटे वाले स्विंग द्वारा बनाया जाएगा। यह हो गया, यानी 30 डिग्री का मतलब यह हुआ मित्रों 12 और 1 इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब यह वाला कोण जो होगा घंटे द्वारा वह 100, जो आपका 1 घंटे वाला स्विंग द्वारा यह वाला कोण होगा जो कितने का बनाया जाएगा, यह वाला बता दो भैया। 12 से 1 के बीच में 1 घंटा हुआ तो 30 डिग्री का। यही बात है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सारी चीजें कर लेंगे। अब बताइए 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में घंटे द्वारा बनाया जाने वाला कोण 1/2 डिग्री। बता दो भाई, क्लियर है मामला? सब के सब सेट है कि नहीं? तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री। अब 1 सेकंड में भैया घंटे द्वारा बनाया जाने वाला कोण 1 सेकंड में भैया 60 सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर, तो 1/2 डिग्री, तो 1 सेकंड में 120 डिग्री, 1/120 डिग्री। इसी तरह से मिनट का है, 60 मिनट में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट में 360 डिग्री, समझ आ गया? तो 1 मिनट में भैया 6 डिग्री, 360/60 यानी कि 6 डिग्री। जब 1 मिनट बराबर 6 डिग्री आया मित्रों, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो मिनट की सुई द्वारा 1 सेकंड में बनाए जाने वाली कोण कितना होगा? तो बता देंगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री, तो 1 सेकंड बराबर 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री। नोट कर लो फटाफट मेरे शेरों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार में जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के 10 टाइप हैं, 10। जाना मत, कसम है माता रानी की, जाना मत। अगर सीखने की दिली इच्छा है तो, फोड़ने की दिली इच्छा है तो एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ताकतवर होता है। अगर आप सोच रहे हो कि घड़ी की सुई के से एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है, अगर छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? और तो कर ही ले जाएंगे भाई, और भी नहीं कर पाओगे, इतना बता देते हैं। अगर चाहत है 120 की तो मशक्कत और ये आग, ये ज्वाला जलना चाहिए दिल में, याद रखना। फोड़ के आओगे, फोड़ कर ऐसा पढ़ा देंगे। हमने वादा किया है भाई, हमने कुछ लोगों से वादा किया है कि हम ऐसा पढ़ाएंगे कि शायद ही इससे बाहर कुछ आए। भैया 95% तो हम लेके चलते हैं, 5% छोड़ देते हैं भाई, 5% छोड़ देते हैं मित्रों, 5% छोड़ते हैं। हो सकता है भाई 5% तो अगर हम भी बैठ जाए ना तो भी छोड़ के आएंगे। नहीं आता है भाई, नहीं आता है, किसी को नहीं आता है। वह झूठ बोलते हैं जो यह बोलते हैं कि हम सब सारा का सारा कर लेंगे। 5% तो किसी को नहीं आता है। वह ऐसा प्रश्न ही आता है कि अगर आप पढ़ के भी जाओगे तभी कंफ्यूजन होगा और आप तुक्का लगा के आओगे, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है। हो सकता है आपका भाग्य सही हो तो दे दिया जाए नंबर, अन्यथा नहीं आता है भाई, किसी को नहीं आता है। या लिखित ले लो हमसे, लिखित ले लो, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन फटाफट सारे बच्चे लगाएंगे। 46 सेकंड में 46 सेकंड में मिनट 46 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? बनाया गया कोण कितना होगा? कोण कितना होगा? बता दो मेरे यारों, कितना होगा? अब देखिए, अभी तुमने बताया था मिनट की सुई द्वारा पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए 1 सेकंड में, फटाफट देखिए कॉपी अपना, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बन रहा था भाई। मिनट द्वारा 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बन रहा था। तो 46 सेकंड में बता दो भाई, 46/10 यानी कि 4.6 डिग्री का कोण बनेगा। 4.6 डिग्री का कोण बनेगा मेरे यारों, मेरे मित्रों, मेरे जाबाजों, मेरे आकाओं। बताओ समझ में आया? आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। 1 मिनट, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप हमने चेंज किया। 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड में मिनट की सुई, ध्यान से समझना, मिनट की सुई द्वारा
द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? बनाया गया कोण बता दो फटाफट मेरे मित्रों, मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, बता दो। 1 मिनट 12 सेकंड में पूछ लिया। अगर सेकंड पूछता तो आप बता देते। अब 1 मिनट भी लगा दिया तो आपको पता नहीं क्या? खच्चर हो दिमाग से? भैया खच्चर नहीं हो, आप लोग बहुत बड़े शेर हो। बता रहे हैं आकाएं जो होते हैं, जो दिल में आग लगा के रखते हैं, ज्वाला जगा के रखते हैं ना, वो भगत सिंह सीधे होते हैं। ज्वाला तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक मेन लक्ष्य नहीं मिल जाए। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, प्लस 12 सेकंड दिया है। 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड बराबर 72 सेकंड। बता दो 72 सेकंड हो गया। अब आपको पता है दोस्तों, सुई द्वारा बनाया गया कोण 1 सेकंड में कितना होता है? मिनट द्वारा। तो 1 सेकंड में मिनट द्वारा बनाया गया कोण 1/10 डिग्री होता है। तो 72 सेकंड में मिनट द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 72/10 यानी कि 7.2 डिग्री। बता दो मेरे यारों, मेरे जाबाजों, मेरे शेरों, मेरे जवानों। हो गया? चलो फटाफट छाप लो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, घबराओ मत बिल्कुल। प्रैक्टिस ऐसा करा देंगे कि शायद ही कोई प्रश्न छोड़ के आओ। हम ये नहीं कहेंगे कि यहां से डायरेक्ट प्रश्न यही प्रश्न उठ के आ जाएगा, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कॉन्सेप्ट यही होंगे। इतना दिमाग में रख लो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं भाई। जो ज्वाला जला है अंदर, उसको जला के रखना मेरे मित्रों, क्योंकि कोई वेट कर रहा है, कोई वेट कर रहा है आपके जीत का, इंतजार कर रहा है कोई। वो कौन है? आपके पेरेंट्स हैं। याद रखना, पेरेंट्स की बातें, पेरेंट्स की जो चाहत हैं, अगर आप पूरे करते हो तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। आप समझ नहीं सकते उनकी खुशी को। शायद उनके जैसा प्यार कोई और हो, नहीं होता है कोई भाई, ये नहीं होता है। लिख कर ले लो। चलो अगला देखो भैया, बता दो 56 सेकंड में घंटे, 56 सेकंड में घंटे की सुई द्वारा। अब देखिए घंटे आ गया दिमाग से, अभी तक मिनट आ रहा था, अब घंटा आ गया। यानी कि 56 सेकंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बता दो। बनाया गया कोण फटाफट बता दो मेरे यारों, मेरे जाबाजों, मेरे शेरों, मेरे जवानों, फटाफट बता दो। अब आपको पता है दोस्तों, घंटे के द्वारा पूछा गया तो अभी हमने पता है 12 आवर में। अगर नहीं याद है ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। 12 घंटे में 360 डिग्री होता है। सेकंड तक पहुंच जाओ तो एक घंटे में 360/12, 12 के 12 बच्चों कहते हैं 36, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा कितने में? एक घंटे में। एक घंटे में जब 30 डिग्री होगा तो एक घंटे बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो एक मिनट बराबर बता दो 30/60। 30/60 का मतलब 3 दूनी 6, 1/2 डिग्री। एक मिनट में 1/2 डिग्री, तो एक मिनट बराबर ही होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड में जब 1/2 डिग्री है तो एक सेकंड में बता दो 1/120 डिग्री। ये होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। अब आपसे पूछा है क्या? 56 सेकंड में। जब एक सेकंड में 1/120 डिग्री है तो 56 सेकंड बराबर आप बोलोगे सर 56/120 काट पीट लो, बता दो आंसर कितना आएगा। हम बता देते हैं 56/120 या भैया हो जाएगा आपका, ये जीरो हटाएंगे तो 12 के बाद 24, 36, 42, 8 6 72। पहले 6 से कटेगा क्या? नहीं, 2 से काट लो। 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काट लो 30 14, फिर 2 से काट लो 15, 2 7 14, 7/15 डिग्री का कोण बनेगा बचवा, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम फटाफट कराएंगे, आप लोग भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपना, ठीक है ना? क्योंकि हमने ठाना है तो करके दिखाना है। लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, लहरें साहिल की दरकार नहीं होती हैं, बस मंजिलें आंखों के बिल्कुल निशाने पे होना चाहिए। होते हैं ना निशाने में जो बातें कही जाती हैं, मतलब कि इशारे में जो बातें कही जाती हैं वो कहीं गुना खतरनाक होती हैं जो जुबान से बोल के कही जाती हैं। इशारा वाला जो बातें होती हैं ना, बहुत खतरनाक होती हैं। इस चीज़ को आपने परखा होगा, नहीं परखा होगा तो देखिए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 मिनट है, सारे बच्चे लगाएंगे, सारे बच्चे फोड़ेंगे। 15 मिनट में मेरे मित्रों 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। घंटे की सुई है, मिनट नहीं है। जब मिनट आएगा तो याद रखना, जब मिनट आएगा तो 1 सेकंड बराबर 1/10 डिग्री निकाल लोगे। 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है। 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बता दो मेरे जाबाजों। अभी तो हलुआ है, बनाया गया कोण बता दो। बनाया गया कोण कितना होगा? अगर हमको पता है भैया 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है घंटे वाली सुई, तो एक घंटे में सर घूमेगी 360/12 डिग्री। 360/12 डिग्री यानी कि 30 डिग्री घूमेगी। जब एक घंटे में 30 डिग्री घूमेगी तो एक घंटा बराबर ही होता है 60 मिनट। एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट।
60 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी तो 1 मिनट में कितना होगा, 30/60 होगा, 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री 1 मिनट में घूमेगी तो बता दो 15 मिनट में कितना घूमेगा, 15 मिनट बराबर 15/2 डिग्री, यानी कि बता दो भाई 7.5 डिग्री। मेरे जाबाजों, मेरे शेरों, मेरे आकाओं, चलो आगे चलते हैं। अगला देखिए फटाफट, अगला क्वेश्चन, 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा अच्छा कितना कोण बनाया जाएगा। 15 मिनट में अभी हमने घंटे का सुई देखा, अब 15 मिनट में ही 15 मिनट में मिनट द्वारा 15 मिनट में मिनट द्वारा मिनट द्वारा मिनट के मिनट मिनट में 15 मिनट में मिनट के सुई द्वारा मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण, द्वारा बनाया गया कोण। फटाफट बता दो मेरे यारों। देखिए संख्याएं आपकी बहुत कम होती हैं, हमें पता है संख्या क्यों कम होती है, शायद अच्छे न पढ़ाते हों, आप बता दो यारों। जिस दिन आपकी संख्या 100 प्लस लाइव देखने लगेंगे, इतना याद रखना, हमने तो पहली बात सारा पीडीएफ दे रखे हैं। बच्चे जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़कर पिछला वीडियो जाकर अपना खोज लें, ढूंढ लें। और जीके के लिए टेलीग्राम पर डेली अपडेट जाता है, डेली जीके जाता है। अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से बेहतरीन तैयारी हो रही होगी। और खैर अभी जीके इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करिए। ठीक है, बताइए 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा पूछ लिया गया, इस बार मिनट की सुई है तो आपको पता है 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 360 डिग्री बनाया जाता है भाई। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा भैया 360/60 यानी कितना हो गया बचवा, 6×6 डिग्री बनाया जाता है आकाओं, मेरे शेरों। 1 मिनट में जब 6 डिग्री बनता है तो 15 मिनट में कितना बनेगा मेरे जाबाजों, 15 मिनट में कितना बनेगा मेरे शेरों, 15×6 = 90 डिग्री। बता दो 15×6 = 90 डिग्री, 1 मिनट 6 डिग्री, 15 मिनट 90 डिग्री, 15×6 = 90 डिग्री। बताओ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया यार। ज्वाला ठंडी हो गई क्या, ठंडे पड़ गए, निकाल लिए सुपरटेट। चलो अगला आ जाओ भैया। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, दिमाग में ख्याल में उतार लेना इसे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है। 8 बजे का समय दिखाती है, कितना दिखाती है, 8 बजे का समय दिखाती है। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है जब घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई लिख लीजिए, फटाफट क्वेश्चन लिखिए, आपके लिए क्वेश्चन लिखा जा रहा है। तो घंटे की सुई कितना कोण घूमेगी, यहाँ पे घूम चुकी होगी। भाई बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब जिसे बोलते हैं। एक चीज दिमाग में रखना, दिल में नहीं, दिमाग में रखना है, दिमाग में। अगर हम बोले भैया ये हमारी घड़ी है, 12 6 3 9, एक के बाद यहाँ पे आ जाता है भैया 1 7 2 8, 5 का विपरीत यहाँ पे 4 1 2 3 4 5 6, 5 का यहाँ पे कर लीजिए 11, यहाँ पे कर लीजिए 10। अब आप बताओ, अगर हम बोले 12 का विपरीत 6, अगर बोले हम लोग 3 का विपरीत 9, अगर हम बोलें 11 का विपरीत तो बोलोगे 5, अगर बोलेंगे 10 का विपरीत तो बोलोगे 4, अगर बोलेंगे 8 का विपरीत तो बोलोगे 1, अगर 7 का विपरीत बोलेंगे तो 2 बोलोगे कि नहीं बचवा, बोलोगे ना। अब आप खुद देखो 8 बजे का समय बताया जा रहा था, यानी कि 8 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी। 8 बजे का सुबह का समय है, यानी 8 बजे यहाँ पर है। अब 1 2 3 4 5 6 7, बताओ कितने घंटे घूम गई। 1 मिनट, 8 घंटे आना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है, 2 घंटे। 2 बजे का समय दिखाती है, 2 बजे का समय दिखाती है तो कितने घंटे घूम जाएगी भैया, 6 घंटे घूमेगी, 6 घंटे घूमेगी ना। देख लो 1 2 3 4 5 6 घंटे घूमेगी। अगर 8 बजे के दिखाया जा रहा है, 2 बजे पे जा रहा है, तो मतलब 6 घंटे के डिफरेंस, 6 घंटे का है इन दोनों के बीच में। जब 6 घंटे का है तो आपको पता है घंटे की सुई द्वारा बोला जा रहा है ना, तो 1 घंटे में, पहले हम 12 का निकाल लेते हैं अगर आपको पता होगा, नहीं तो देख लीजिए। 1 घंटे में 30 मिनट बनता है, 30 डिग्री बनता है। 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है घंटे की सुई द्वारा कोण भैया।
अब आपसे बोल रहा है कि बताओ 2 बजे पे जब वो जाएगा, यानी कि इसके बीच में कितने घंटे भाई, 6 घंटे। तो 6 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 गुणे 30, बता दो भैया, 6 त्रिक 18, 180 डिग्री। कितना भैया, 180 डिग्री। हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, गलत लिख दिया। जो ये 7 है ना, 7 का विपरीत 1 होगा, 8 का विपरीत 2 होगा ना मित्रों, ये गलत हो गया था। थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए हमें, और गलती नहीं बताना है आपको। ध्यान से देखिए सारी चीज़ें। यह चीज़ें 8 का विपरीत 2 होगा और 1 का विपरीत 7 होगा। देखो ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बता दो। बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? बन रहा है। तो याद रखना इस तरह से, 1 घंटे 30 डिग्री, 6 घंटे 6 गुणे 30, 180 डिग्री। देखने में गंभीर है, भारी है, लेकिन बता दो, कहा जाता है ना, छोटी चीज़ बहुत बड़ी घाव करती है, और जो बड़ी चीज़ होती है ना, देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन होता है बहुत छोटा सा। इसलिए गर्जना नहीं, हमें बरस जाना है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न है, एक दो और टाइप चेंज करेंगे फिर। अभी ध्यान में बस सारी चीज़ें नोट करते चलो और ध्यान से नोट करते चलो। अब देखना, एक प्रश्न है, एक सही घड़ी, एक सही घड़ी, एक सही घड़ी, एक सही घड़ी सुबह, एक सही घड़ी सुबह, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे का, सुबह 7 बजे का समय दिखाती है, समय, समय दिखाती है, समय दिखाती है, समय दिखाती है, समय दिखाती है। जब जब घड़ी, जब घड़ी दोपहर, जब घड़ी दोपहर, दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, भैया बस आप साथ दीजिए, हमारा फोड़ के रख देंगे सब कुछ, सारे विषय पढ़ेंगे। जब घड़ी दोपहर के 3 बजे, 3 बजे का समय, का समय, का समय दिखाती है, दिखाती है, दिखाती है, दिखाती है, तो घंटे, तो घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई कितना, कितना कोण, कोण घूम चुकी होगी, घूम चुकी होगी, घूम चुकी होगी, चुकी होगी। भैया बता दो, बता दो महाराज। 7 बजे सुबह है, 3 बज गया, 7 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? मतलब अगर बोले एक घंटे में, एक घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 7 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? बोलेंगे सर 8 घंटे का। 3 4 5 6 7 8, अरे 1 मिनट, क्या बोल दिए हम, 3 से 7 जा रहा है ना, सुबह 7 बजे, 7 से 3 बोल रहा है ना, सुबह 7 8 9 10 11 12, 6 तक आ गए। इसके बाद 3 पे जाना है। अब आप 7 को लेकर काउंट किए हो तो 3 को छोड़ देना है, 1 2 दोपहर वाला। तो याद रखना 8 घंटे, 8 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24, 24 डिग्री। यह कौन सा कोण है? यह बहिष कोण है, याद रखना बहिष कोण। यानी कि अगर बोले हम दोस्तों, यह हमारी घड़ी है, यह घड़ी है, घड़ी में यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है। अब बोला गया यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 ले लीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। भैया अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, 7 बजे का समय दिखाती है, लेकिन जब दोपहर हो जाता है 3 बजे, पहले 7 था, 7 बजे, मान लो यहाँ पे 7 बज रहा था भाई, अब 3 बज गया, कितना बज गया, 3 बज गया, 7 से 3 बज गए। तो यह जो कोण आया है ना मित्रों, यह वाला कोण है, यह वाला कोण है, इसे बहिष कोण है। अब इसमें आपको कैसे घुमा सकता है, ऑप्शन में पता है आपको क्या देगा, यह 240 नहीं देगा, लेकिन आपका 240 आएगा। और आपसे यह भी नहीं बोला होगा कि इंटरनल बताइए कि एक्सटर्नल बताइए, तो आप पता है क्या करोगे, तुरंत दिमाग घुमाना, अरे ये तो 180 से ज़्यादा हो गया, 180 से ज़्यादा, यानी कि यह हमारा एक्सटर्नल कोड बता रहा है। जब एक्सटर्नल कोड बता रहा है तो इसमें ऑप्शन में तो 240 कहीं है ही नहीं। जब ऑप्शन में 240 नहीं है तो बचवा, तो आप क्या करोगे, 360 माइनस 240 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। याद रखना यह अंतः कोण 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री, 7 और 3 के बीच में 120 डिग्री पता चल जाएगा। ऐसे आते हैं घुमा घुमा के प्रश्न, और हमें भी घुमा देता है, हमें घूमना नहीं है, हमें उसे घुमा के आना है ना। चलिए, समझ समझ कर भी जो ना समझे वही ना समझ है, ठीक है ना। तो आप तो समझदार हो, आप ना समझ थोड़े हो। एक प्रश्न लगाइएगा, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 20 मिनट, भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे, 2 घंटे 20 मिनट। अभी जाइएगा मत, बेहतरीन सवालें हैं, अभी तो पहला टाइप चल रहा है भैया। 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट में अभी तो वाटर इमेज आएगा, फिर उसके बाद हमारा घड़ी मतलब कि मिरर इमेज आएगा, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। 2 घंटे 20 मिनट में, 2 घंटे 20 मिनट में मिनट, मिनट, मिनट की सुई, देखिए दिमाग से करिएगा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी, यह पूछा गया है। 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितना, कितना कोण, कितना कोण घूम चुकी होगी, घूम चुकी होगी, घूम चुकी होगी, घूम चुकी होगी। काश, काश वो मिल जाए हमें जो हमारा संदेशा उनके तक पहुंचा देता,
जिनका फ़ोन आना बंद हो चुका है। काश वह कोई मिल जाए हमें, मेरा संदेशा उनके तक पहुंचा देता जिनका फ़ोन आना बंद हो चुका है। कोई है ऐसा तो बताना भाई, बात कर लेना, बता देना भाई। किसी का हेल्प करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये हमसे हम नहीं बोल रहे, ये हमसे हमारा एक मित्र बोला था भाई, मत समझना कुछ गलत हमें। हम बहुत ही सच्चे दिल के हैं भाई। देखिए, ज़िंदगी में जो भी चीज़ करना सिर्फ एक बार करना, वो चाहे जो भी चीज़ हो, सिर्फ एक बार करना, एक बार। लेकिन इतना बेहतरीन करना कि सामने वाला खुद समझ जाए आखिर ये इस लड़के में दम है। ऐसा करना बचवा। कभी किसी को धोखा न देना और ना ही किसी का धोखा सहना। धोखा उसी का सहना जो जिसको तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। कभी उसका मत सहना जिसके लिए तुम काम करते हो। तुम अपने दिमाग से काम करते हो, किसी के बलबूते पे काम नहीं करते हो। दिमाग रहेगा तो ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन धोखा दे दोगे ना किसी को तो समझ लो ज़िंदगी भर पछतावा होगा, ज़िंदगी भर पछतावा होगा मेरे मित्रों। घुट घुट के मरोगे। 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी भाई। 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अगर मिनट की सुई की बात कर रहा है तो हम बता दें दोस्तों, 2 घंटे, पहले ये लिख लीजिए, 2 हावर प्लस 20 मिनट, 2 हावर प्लस 20 मिनट। अगर बोला जाए 2 हावर को मिनट में बदलिए तो 120 मिनट होगा, प्लस 20 मिनट होगा बराबर 140 मिनट आ गया भैया। यहाँ तो ठीक है। अब बोला गया मिनट की सुई द्वारा, और आपको पता है मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, 60 मिनट में जो मिनट की सुई होती है कितनी डिग्री घूमती है, कितनी डिग्री, 360 डिग्री घूमती है। 60 मिनट में 360 डिग्री भैया, 60 मिनट में 360 डिग्री तो 1 मिनट में 6 डिग्री। बता दो, अब यह रटने वाली चीज है, आप तो कॉन्सेप्ट सीख लिए। 1 मिनट में जब 360 डिग्री, 140 मिनट में, 140 मिनट में बता दो मेरे मित्रों, 140 गुणे 6 डिग्री यानी कि 14 का गुणा करा लो 6 में, 6 चौके 24 को 4 हाथ में है 2, 6 कम 6 2 8, 840 डिग्री। क्या है, सही है? बिल्कुल सही है। उसने क्या पूछा है, पहले ध्यान से सुनिए। 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी? तो याद रखना, 2 घंटे की बात किया है, मिनट की सुई की बात किया है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। प्रैक्टिकली अगर चीजें प्रैक्टिकली सीखते हो तो माई का लाल कोई नहीं है तुम्हें हरा दे। प्रैक्टिकली सीखो और जेन्युइन चीजें सीखो तो शायद ही कोई आपको हरा पाए। याद रखना दोस्तों, हमेशा जड़ मजबूत होना चाहिए, जड़। चेतन पे आराम से पहुंच जाओगे। 12 6 3 9। अगर हमने बोला कि अगर मिनट की सुई 12 पर है, 3 घंटे में मिनट की सुई कितना चक्कर घूम जाएगी? 3 चक्कर में मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बना लेगी 3 चक्कर में? तो आप बोलोगे सर मिनट की सुई अगर बोला जाए 60 मिनट में एक चक्कर घुमाती है, मतलब 360 डिग्री। दूसरा चक्कर फिर से 360 डिग्री, तीसरा चक्कर फिर से 360 डिग्री। सर यह तो आ गया 36 दूना 72 यानी 6 12 6 18 को 8 करी आया 1, 3 3 6 3 9 9। ओ भाई क्या हो गया, हमारा मैथ तो कमजोर हो गया। 9 1 10, इतना घूम जाएगा 1080 डिग्री। ये सही है, बिल्कुल सही है। उनने बोला है दोस्तों कि 2 घंटे 20 मिनट में सुई हमारी कितना कोण घूम जाएगी? तो भैया 2 घंटे में तो एक बार 60 360, फिर दूसरी बार 360, और जो 20 मिनट बचा है उसका नहीं निकालोगे क्या? यह तो आ गया हमारा 720 डिग्री। आपका आया है 840 डिग्री। भैया 840 डिग्री आया है तो 120 डिग्री कहाँ गया? 120 डिग्री बराबर 20 मिनट। निकाल लो, 120 इसमें ऐड करो भैया। यहाँ पे क्या होगा, 6 6 12 20 होगा, 720 होगा। 120 इसमें ऐड करिए, 0 2 2 4 7 1 8, 840 डिग्री आया कि नहीं आया? वही तो आया है। याद रखना मेरे मित्रों, सारी चीज़ें जेन्युइन चीज़ें दी जाएंगी और प्रैक्टिकली नॉलेज दिए जाएंगे। छाप लिए? चलिए अब टाइप चेंज। चलो आ जाओ मेरे शेरों। अब आपसे पूछा गया 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट बजे 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 घड़ी 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 की दोनों घड़ी की दोनों घड़ी की घड़ी की दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बचवा, के बीच देख लेना, बड़ी रहेगा छोटी रहेगा मैं नहीं पता। के बीच हमने लिख दिया, के बीच का कोण कोण क्या होगा? कोण क्या होगा, क्या बनेगा, क्या होगा, लिख लो क्या होगा। अब एक फॉर्मूला याद रखना, क्या भैया? हावर गुणे 30 माइनस में 11/2, 11/2 कि 2/11, 11/2 होता है। 11/2 गुणे मिनट यह होता है बराबर थीटा डिग्री। अब मित्रों आपको पता है कैसे करना है? ऐसे करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है
यह वाला हमारा ज़्यादा आ जाता है और यह वाला प्लस में होता है। तो याद रखना जो भी डिग्री आएगा वो हमेशा इंटीजर बताएगा आपको, इंटीजर। इंटीजर में यानी कि माइनस भी होगा प्लस भी होगा। तो जो चीज़ें माइनस में आएगा उसको हम ये मॉड दिखाते हैं, मॉड। यह मॉड क्या काम करता है, उसको प्लस बना देता है, उसको पॉजिटिव दे देता है। याद रखना, जैसे दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, उसी तरह कभी कोण निगेटिव नहीं हो सकता। याद रखना मित्रों, क्योंकि कोण अगर निगेटिव हो जाएगा तो कोई मतलब, क्या मतलब भैया पीछे से घूम रहे हो क्या? नहीं, कोण निगेटिव नहीं होता। जिस प्रकार से दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, उसी प्रकार से सेम कोण भी निगेटिव नहीं होता है। यानी कि इस वजह से मॉड लगाया गया है। अगर यह वाला आपका छोटा आता है या बड़ा आता है तो इसमें से इसको माइनस करोगे, जाहिर सी बात है निगेटिव आएगा। अब इसको कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा फार्मूला, एच गुणे 30 बराबर थीटा डिग्री प्लस माइनस में 11/2 मिनट। अब इसका मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस का मतलब क्या, अगर यह हमारा बड़ा आता है तो यह तो प्लस में ही रहेगा, अगर यह हमारा छोटा आता है तो यह माइनस में रहेगा। इस तरह से लोग करते हैं, तो याद रखना ऐसे भी किया जाता है इसको। तो इस तरह से हम करते हैं, आप फार्मूला सिर्फ यह याद रखोगे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न को लगाते हैं। बताइए भैया, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे आवर है या मिनट है, आवर की वैल्यू 3 दिया है, तो 3 गुणे 30 माइनस 11/2, मिनट की सुई 30 है तो गुणे 30 कर दीजिए। 30 मिनट दिया है ना भाई, 30 बराबर थीटा डिग्री आ गया। 30 3 3 9, 90 डिग्री माइनस 2 से 15 बार में 15, अब यानी कि 1 5 1 6 और 5 165। अब 165 माइनस आप कर दीजिए भैया 165 माइनस 90, बता दो माइनस में ही आएगा। 165 माइनस 90 करेंगे तो माइनस में ही आएगा भाई, बचवा माइनस में ही आएगा। कितना आएगा, -75। -75 मॉड में है अभी। अब थीटा से बाहर निकालो, मतलब मॉड से बाहर निकालोगे तो 75 डिग्री। मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो फिर से आ जाते हैं। नहीं समझ में आया ना, चलो आ जाओ फिर एक बार, फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। बताना, इस बार बता दोगे। 4-24, 4-24 पे बता दो कौन सा कोण बन रहा है। 4-24 दोनों सुइयों के बीच में कौन सा कोण बना रहा है। तो याद रखना 4-24 यानी कि 4 घंटे वाला सुई है, 24 मिनट वाला सुई है। यानी कि हमारा फार्मूला क्या था, एच गुणे 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट की सुई बराबर बराबर थीटा डिग्री। यही तो था, इसको मॉड में कर दीजिए, यह थीटा डिग्री है। यानी कि एच की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 गुणे 30। भैया देखो, मेहनत की इज्जत करोगे ना, आपकी सफलता सफल हो जाएगी। अगर मेहनत की इज्जत नहीं करोगे ना किसी की, तो पता है कुछ दिन तक ऊपर उठोगे, फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्राफ जो है ना ऐसे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद खंडहर हो जाओगे आप। तो याद रखना, मेहनत की इज्जत करो, माता रानी की सौगंध है, एक भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। जो चीज़ें हमने हमारे अपने पावर के अनुसार, मतलब जितनी चीज़ें हम जानते हैं सब कुछ दे डालेंगे आपको। पढ़ लो, सब कुछ फ्री में पढ़ लो, सब कुछ A to Z सब दे देंगे। बस याद रखना, आपसे ये आपका भाई सिर्फ एक चीज़ मांगता है, क्या, सिर्फ शेयर करो। इतना ज़्यादा शेयर करो कि मतलब कि जितने चीज़ें आपको बुक वगैरह में मिलते हैं वो सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे दे दी जाएँ। बस शेयर कर दो मेरे यारों, मेरे शेयरों, दबा के शेयर करो। 4 गुणे 30 यहाँ होगा माइनस 11/2, मिनट की सुई 24 तो 24 रख लो, बस निकाल दो भाई यहाँ थीटा डिग्री। 30 का 4 3 12 120 डिग्री, इसको काटेंगे तो 12 का गुणा 11 में कर लेंगे। 12 का गुणा जब 11 में करते हैं तो 1 1 2 1 3 और 2 ये आ जाता है 132, ये थीटा डिग्री। अब बता दो 132 बड़ा है कि 12 बड़ा, 120 बड़ा है भाई, जाहिर सी बात 132 बड़ा है, तो माइनस 12 डिग्री, -12 डिग्री बराबर थीटा डिग्री। अब -12 का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप 12 डिग्री लिख के चले आओगे, राइट आंसर आपको पता चल जाएगा मेरे मित्रों, मेरे जाबाजों, मेरे शेरों। भैया 12 डिग्री सही है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। बता भैया, सही आवाज़ तो सही आ रही है ना, बताओ तो एक बार, हमने पूछा नहीं ना, आवाज़ बता दो तो सही आ रही है आवाज़। आगे चलें मेरे मित्रों, आ जाओ दोस्तों, बस लास्ट तक बने रहना, धैर्य बना के रखना। बस इसके बाद तीसरे टाइप पे चलेंगे। बस याद रखना, सारी चीज़ें आज ही फिनिश करेंगे, एक भी चीज़ें ऐसे नहीं छोड़ेंगे जो घड़ी में दोबारा पढ़ना पड़े आपको। 7:30 हमने ठाना है तो कर दिखाना है। 95% घड़ी का प्रश्न यहीं से बनेगा, 95% घड़ी का प्रश्न यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा, लिख के ले लो। 7:30 पर बता दो कितने कोण बनेगा। 7:30 पर 7:30 की बात किया गया है मित्रों, तो एच गुणे 30 माइनस में 11/2 इंटू मिनट बराबर थीटा डिग्री। तो पता है आपको ना, एच गुणे 30 यानी एच की वैल्यू 7 है, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 30 माइनस 11/2 गुणे मिनट की सुई 30, कितना हो जाएगा दोस्तों, यह थीटा डिग्री आ गया। तो 30 7 3 21 210 डिग्री माइनस 2, 15 काट लेंगे, 15 गुणा कर लो 11 का गुणा 15 में, तो 1 5 1 6 और 5 ये हो जाता है। अब बता दो, अब तो माइनस में नहीं आ रहा है ना, माइनस में नहीं आ रहा है ना, तो माइनस कर लो। 65 में कितना जोड़ेंगे, 200 हो जाएगा। 65 में 5 जोड़ते हैं तो 70 बनेगा, 35 10 45, यानी कि 45 डिग्री मेरे मित्रों, थीटा बराबर 45 डिग्री बनेगा। कब, जब 7:30 होगा तब,
ठीक है भाई, चाहे वो सुबह का हो चाहे वो शाम का, है ना। चलिए यह चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आगे चलते हैं, एक दो प्रश्न और करते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बस आप लोग मेरे शेरों धैर्य बना कर रखना, कल पासा खत्म हो जाएगा, कल पासा खत्म होगा, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे के सीधे लाभ और हानि वाले चैप्टर पे, मात्र 5 दिन में खत्म करेंगे। इसके बाद शायद ही कोई चैप्टर बचा हो, हमने भिन्न वगैरह सब खत्म कर दिया, सेम हमने प्रतिशत भी खत्म कर दिया, हमने आपका मेंसुरेशन पूरा खत्म कर दिया, हमने ज्यामिति खत्म कर दिया। भाई क्या बचा है बता तो दो, बता दो। 9, बता दो क्या बचा है, सिर्फ 9/12, 9:12 में बता दो कितना कोण बनेगा। 9:12 में सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, यही प्रश्न पूछेगा आपसे कि 9:12 में दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। अब सेकंड वाले थोड़े जोड़ देना उसमें, घंटा और मिनट, घंटा ये वाला घंटा नहीं, घंटा घंटा वाला जो चलता है घंटा, टक 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 टक। चलो 9/12, अब 9/12 है तो आपको पता है एच गुणे 30 होता है फार्मूला, माइनस में 11/2 होता है। हमको बीमारी थोड़े है कि हम बार बार फार्मूला लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, आपके कारण लिखते हैं, आपकी वजह से लिखते हैं, आपके लिए लिखते हैं। तो थोड़ा सा भी सब्र नहीं कर सकते और थोड़ा सा भी हमारे पर तरस नहीं खा सकते। भाई तरस क्यों खाओगे जी, आपके लिए जब दिया जाता है कोई चीज़ फ्री में तो शेयर करो। एच गुणे 30, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है, हावर मतलब 9 है इंटू 30, माइनस में 11/2, या मॉड में लगा लो, गुणे मिनट 12 बराबर थीटा डिग्री। बस सॉल्व करो, 9 3 27, 270 डिग्री, माइनस 2 छक्का 12, 11 छक्का 66 डिग्री। भैया बता दो। अब यहाँ पर झोल होगा, झोल जिसे बोलते हैं झोल, झोल झोल, ध्यान से देखना। 270 माइनस 66 करेंगे तो कितना होगा भाई, 204 डिग्री थीटा बराबर। अब आपसे एग्जामिनर यहाँ पे खेलेगा बंदा खेल जाएगा। अभी आपको क्या बोला गया कि 9:12, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर, 9:12 यानी कि ऐसे इनके बीच में कोण बताइए, इनके बीच में कोण पूछा है, याद रखना बीच में पूछा है, बाहर का नहीं पूछा है। ये तो बाहर का आया है, बीच वाला तो छोटा होगा भाई, ये तो बाहर का ना आया। थीटा बराबर 204 डिग्री, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। अब आप खोजते रहो ऑप्शन, अरे सर ने बताया था 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, लगा डालो, ये इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, तुक्का मार के चले आओगे। लेकिन याद रखना जब भी बीच का पूछता है, यह आपका एक्सटर्नल आया है तो 360 पूरा होता है, 360 माइनस 204 कर देना, आ जाएगा राइट आंसर। देख लो 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पर 3 माइनस 2 1, 156 डिग्री। ये जो अंतर कोण है ना 156 डिग्री, यानी कि 9:12 के बीच में यह वाला कोण, बीच में यह वाला कोण कितने का बनेगा, 156 डिग्री बनेगा। यह आपका राइट आंसर होगा। मेरे मित्रों, मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, अपने जहां तक हमारी पहुंच होगी, जहां तक हमारी पकड़ होगी, पूरा फाड़ कर रख देंगे, याद रखना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इसके पहले हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे भाई कि कितना मतलब कैसा चल रहा है वीडियो, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। बस मात्र 20 मिनट का क्लास और है, बस दबा के शेयर कर दो शेरों, दबा के। धन्यवाद। धन्यवाद का मतलब ये थोड़े था कि आप चले जाओ, धन्यवाद का मतलब यह था ना आगे वाला, ठीक है ना यारों। ये चीज़ याद रखना, ये आग लगी हो मेरे सीने में या तेरे सीने में, मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में न सही। यह आग लगी है तो यह आग मेरे सीने में न सही या तेरे सीने में न सही। ये आग लगी है तो बुझनी न चाहिए, ये आग बुझनी न चाहिए। बस यारों ये सूरत बदलनी चाहिए, और ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदल के रख दोगे आप। सिर्फ एक एक चीज़ें पढ़ते चलो और दिल में यह मतलब तजुर्बा जगा के रखो कि हमें वो बंदा मिल गया है जो हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा, मिल गया है वो बंदा। फाड़ के रख देंगे सारे प्रश्नों को। आ जाना रात में 9 बजे, भूलना मत दोस्तों। जैसे ही मैथ का यह 3 लेक्चर कल के बाद वाला खत्म होगा, वैसे ही CDP 3 बजे से स्टार्ट होगा। धुआं मचा देंगे, धुआं, बिल्कुल तबाही मचेगा, तबाही। एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे, याद रखना साथियों। बस 3 लेक्चर और बचे हिंदी में, 3 लेक्चर के बाद डेली 150 प्रश्नों का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, रोज रात में 9 बजे। फोड़ के आओगे, बता तो रहे हैं। हर एक चीज़ें खत्म हो गई जी। ये 59वें नंबर का क्लास है मैथ का, ये रीजनिंग का है, लेकिन मैथ में आता है आपके सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट और जो भी टेट होते हैं सब में, शिक्षक भर्ती में पढ़ लोगे ना तो ज़िंदगी समझ जाएगी, ज़िंदगी समझ जाएगी। मेरे लालों, मेरे बहादुरों, भैया आपके लिए मेहनत की जाती है, पसीना बहाया जाता है फ्री में, आपको लेकिन तरस नहीं आता है। क्यों तरस आएगा भैया, यह आदमी थोड़े है, मशीन है मशीन। चलो आगे देखो। अब यहाँ से नई टॉपिक यानी कि नया चीज़ें स्टार्ट होंगी। याद रखना जो चीज़ें बोल रहे हैं
एक दिन में, अगर बोलता है एक दिन में घड़ी के द्वारा, घड़ी में कितनी दोनों सुइयों द्वारा सीधी, क्या भैया, सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। मतलब कि आपसे पूछा गया है क्या, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। भाई कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती है बचवा, बता दो। एक चीज कॉमन होता है, याद रखना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो एक चीजें कॉमन होती हैं 2 बार। कब कॉमन होते हैं, जब एक बार घड़ी की सुई 12 पे होगी, 6 पे होगी, तो ये चीजें कॉमन होती हैं। जब एक बार 3 पे होगा, 9 पे होगा, तो यहाँ पर 2 बार पड़ता है पड़ाव, 2 बार पड़ाव पड़ता है। यानी कि अगर हम 1 से चलेंगे, 1 से 12 पे आएंगे, तब एक बार 12 6 भी पड़ेगा, 9 और 3 भी पड़ेगा। फिर से 12 से 6 पे आएंगे इस तरह से, तब दूसरी बार भी एक बार कॉमन होगा दोनों चीजें। तो याद रखना होते हैं 24, लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर सीधी रेखा में बात किया गया है, सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत होती है कितनी बार, रट जाओ मेरे लालों, अगर नहीं समझ पा रहे हो रट जाओ, डायरेक्ट रट जाओ भाई। हम तो रट गए थे, लेकिन बाद में समझ में आ गया तो समझा दिए आपको। अगर नहीं समझे अभी भी तो एक बार अभी रिवीजन करेंगे। दूसरी चीजें, मतलब कि सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं, तो बोलोगे 22 बार होती हैं। याद रख लेना। अब याद रखो दूसरी चीज, घड़ी में कितनी बार दोनों सुई एक सीधी रेखा में एक समकोण बनाती हैं। एक सीधी रेखा में एक साथ कोण बनाती हैं। यह चीज, जैसे ये घड़ी है हमारा, तो आपसे बोला गया कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो बता दोगे 22 बार होती हैं। लेकिन यही पूछ ले, जो सीधी रेखा बनाती हैं वह कितने का कोण बनाती हैं, तो याद रखना 180 डिग्री मत करके आना, अन्यथा आप समझोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, ठीक है ना। आप क्या करके आओगे, अगर सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत होती हैं 22 बार, तो सीधी रेखा में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, 0 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, लिख लो इसे। तीसरी बात ध्यान देना, तीसरी बात याद रखो इसको, कि भैया आपसे पूछा जा रहा है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई समकोण बनाती है। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई समकोण बनाती है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई 180 डिग्री बनाती है। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया 22 बार, और हर एक 180 डिग्री में 2 समकोण होता है। हर 180 डिग्री में 2 समकोण डिग्री होता है। कितना होता है भाई, 2 समकोण होता है। 2 समकोण यानी कि सर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में तो 48 हो जाएगा भाई। अरे हाँ, बहुत भयंकर वाला बात हो गया, 48 बार बनेगा भैया समकोण। 48 बार कैसे बन जाएगा बचवा, याद रखो हमने क्या बोला है, 2 घंटे ऐसे होंगे जहां पर 2 बार सुइयां गुजरेंगी। जब 2 बार गुजरेंगी तो 1 डिग्री, मतलब एक 80 डिग्री में 2 बार समकोण बनेगा, दूसरी 80 डिग्री में फिर 2 बार समकोण बनेगा। यह तो होगी एक बार में। अब दूसरी बार फिर से रिपीट होंगी, मतलब 12वें घंटा, अगला वाला 12 घंटा चलेंगी, रात वाला, पहले सुबह से दोपहर, समझ गए भैया, फिर दोपहर से रात। तो सुबह से जो दोपहर चला है उसमें भी 2 बार पैरेलल हुई हैं, 2 बार पैरेलल और 2 बार ये कॉमन हुई है। यानी एक बार ऐसे कॉमन हुआ है, एक बार ऐसे कॉमन हुआ है, यानी कि टोटल 48 घंटे, मतलब 48 बार, मतलब समझ रहे हो मेरी बातें। यह 48 बार सीधे के सीधे 90 डिग्री बनानी है, 90 डिग्री 48 बार बनाती हैं। लेकिन 4 बार ऐसा आता है कि 2 घंटे में, एक बार 12 और 6, एक बार 3 और 9 में ये 2 बार रिपीट करती हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, 48 - 4 करते हैं। 48 - 4 यानी कि 44 बार। कोई भी एक दिन में, पूरे एक दिन में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण 44 बार बनता है। 44 बार बनता है मेरे मित्रों, मेरे जाबाजों, लिख लो। सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं दोनों सुई, तो बता देंगे 22 बार। उन्हीं सीधी रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है, बता देंगे 0 डिग्री का। याद रखना 180 नहीं फोड़ के आना है, नहीं तो आप चले जाओगे। इसके बाद पूरे समकोण, पूरे एक दिन में दोनों सुइयों द्वारा कितना समकोण बनाया जाता है, 44 बार बनाया जाता है। हमने तरीका भी बताया, एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरे शेरों, मेरे मित्रों, सोच रहे से 1 घंटे में सिमटा दें, बस साथ दे दो थोड़ा सा, 1 घंटे के अंदर सिमट जाए तो ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न, अभी आएगा, अभी तो 2 चीज इसमें बाकी है, पता है क्या, अभी मिरर इमेज है, वाटर इमेज है। वाटर इमेज में भी 2 प्रकार के होते हैं, बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। किसी समय 8 से, देखिए ऐसे प्रश्न होते हैं बहुत झोल वाले होते हैं और बच्चे उलझ जाते हैं।
किसी समय 8 से 9, 9 बजे, 9 बजे के बीच, 9 बजे के बीच, 9 बजे के बीच बचवा, 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों दोनों सुई, दोनों सुई कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी, एक दूसरे के ठीक विपरीत, क्या बचवा, विपरीत होंगे बचवा, बता दो। अब देखिए, एक बार पूछता है विपरीत होंगे, एक बार पूछता है एक पे एक होंगे, मतलब दो प्रश्न इस प्रकार में, ऐसे में दो प्रश्न बनते हैं। एक तो पूछेगा एक यहां पर है, एक यहां पे, या पूछेगा कब विपरीत होंगे, जैसे 12 और 6, जैसे कि दे देगा 12 और मान लीजिए 7 दे देगा, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया रहेगा, 12 और 7 के बीच कितनी बार, मतलब कब विपरीत होंगे, इस तरह का प्रश्न बनेगा जो आपको प्रश्न में समझ में आ जाएगा। तो एक बार विपरीत का पूछेगा, एक बार पूछेगा ऐसे कब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, या दो प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिए हमारी बातों को, 8 किसके विपरीत होता है, 2 के, 8 2 के विपरीत होता है, 12 किसके विपरीत होता है, 6 के विपरीत होता है, 11 किसके विपरीत होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, फिर से लिख देते हैं भाई, आपके भविष्य का सवाल है ना। 8 किसके विपरीत होता है, 2 के, 12 किसके विपरीत होता है, 6 के। भाई आप मैच कर लो, इसमें घड़ी सामने बना है, कर लो फटाफट, 8 2 के, 12 6 के, बचा 11, 11 किसके भाई, 5 के, 10 किसके भाई, 10 किसके भाई, 10 10 10 10 10 किसके आ जाएगा भाई, 4 के, 10 4 के हो जाएगा बचवा, 10 4 के विपरीत हो जाएगा, 9 9 किसके विपरीत हो जाएगा बचवा, 3 के विपरीत हो जाएगा, बचा क्या भैया, बचा क्या, बचा 7, 7 किसके विपरीत होगा, 1 के, देख लो, इधर भी 6 इधर भी 6, यही तो होते हैं 12, ये इसके सिवा भी कोई अंक होता है तो बता दो भाई, लिख देते हैं, 13 13 होता है, हाँ सर जी होता है, ट्रेनवा में 13 होता है, अरे ट्रेनवा में होगा तो अभी बताते हैं भाई ट्रेनों का। किसी समय 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, दोस्तों 8 से 9 बजने के बीच बोला है, तो बस याद रखना, यह मत पूछना सर कहाँ से आ गया, जब भी 8 से 9 बजने के बीच बोलेगा और यहाँ पर रहेगा विपरीत, यहाँ पर रहेगा विपरीत, तो याद रखना 8 से 9 बजने के बीच ही आपका समय बताएगा, 9 से ज्यादा क्या समय हो जाएगा, जब भी समय होगा आपका 8 बजकर ही समथिंग होगा, 8 बजकर ही समथिंग होगा, 8 बजकर ही समथिंग होगा भाई, 8 से 9 बजने के बीच पूछ रहा है तो 8 से 9 बजने के बीच ही तो विपरीत होना चाहिए, तो 8 बजकर ही समथिंग होगा, इस चीज को याद रखना। ऑप्शन में जो दिख जाएगा 9 बजने से ज्यादा तो मत करना भैया, छोड़ के चले आना, काट देना उस ऑप्शन को। 8 बजकर, याद रखना 8 से 9 जब ऐसा पूछा रहेगा तो 8 के विपरीत क्या है, 8 के विपरीत 2 है, तो लग देना 2, 8 बजकर 2 गुड़े 60/11 करके चले आना मेरे मित्रों मेरे यारों, 60/11, 8 का विपरीत 2, 2 में 60/11 कर देना। अब यह मत पूछना ये कहाँ से आया, इसमें बहुत झोल है, इसमें बहुत झोल है, ये कभी नहीं पूछता है कहाँ से आया, झोल नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा कम से कम हमको मान के चलिए 45 मिनट, 45 नहीं आधे घंटे तो लग जाएंगे, इसके बाद एक चीज़ें और बताएंगे, तब इसके बाद ये चीज़ समझ में आएगी, बट डायरेक्ट याद कर लो मेरे मित्रों। क्या दिक्कत है भाई, अपना नाम आपने पूछा मम्मी से, हमारा नाम क्यों रखे, हमारा नाम क्यों प्रकाश रखे, आप पूछा कभी आपने, नहीं पूछे ना, तो याद कर लो, जिंदगी का सवाल है तो याद ही कर लिया जाता है उसको। 60/11 बता दो, 8 बजकर 60 दूनी 120, 120/11, यानी कि जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा इस प्रकार से, 8 बजकर 10 सही 10/11, काटोगे इसे ना तो 10 सही 10/11, 8 बजकर 10 सही 10/11 आपका राइट आंसर होगा, यानी 8 से 9 बजने के बीच में विपरीत सुइयां, देखिए दोनों सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर 8 से 9 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, इस चीज को लिख लीजिए। अगला देखिए, इसी में हम चेंज करते हैं कुछ, इसी में चेंज करते हैं, चलिए 8 से 9 था अभी, अब आपको बताना है 9 से 10, जब 9 से 10 हो जाता है, तो जब 9 से 10 हो जाता है, सर ने आपने बताया है 9 से 10 हो जाए, चाहे 10 से 12 हो जाए, चाहे 10 से 6 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस याद रखना इस चीज को, 9 से 10 यानी कि 9 बजकर 10 मिनट के बीच, 1 मिनट, 9 से 10 या 20 मिनट नहीं है भैया, 9 बजे, 9 से 10 बजने के बीच यह बोला गया है, नहीं 9 बजता है फिर 10 बजता है, इस तरह से 9 बजकर 10 मिनट नहीं है, 9 से 10 के बीच में, यानी कि 9 के विपरीत क्या है, पहला वाला 9 के विपरीत 3 है, तो याद रखिएगा जो हमारा समय बताएगा 9 से 10 के बीच में जो समय होगा कौन सा होगा, तो आप तो 9 तो लिखे हुए ही, 9 तो लिखेंगे ही भैया, 9 के बाद अब 9 के विपरीत क्या है, 3 गुणे 60/11 कर देंगे, 60/11 कर लीजिए, 9 बजकर 36 18 180/11 काट लो, कितना आ जाएगा 54 आएगा, यानी कि 9 बजकर 54 होल 6/11, यानी कि 9 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब कि 9 और 10 बजने के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब
9:54 6 सही 6/11 पर 9:54 पर 9 और 10 बजने के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। चलिए आगे चलते हैं भैया, ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं, ऐसे ही प्रश्न करिए ना, और कराएं। चलिए देख लेते हैं। 4:30 से 4:30 से देखिए ये बेहतरीन प्रश्न आ गया। 4:30 से 5 बजने के बीच 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां दोनों सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? विपरीत होंगी बचवा, लिख लो आगे। 4:30। अब यहाँ पे देखकर डरना नहीं, अरे बप्पा रे बप्पा ये क्या दे दिया ससुरा, अरे 4:30 दिया है भाई, और क्या दिया है, क्यों डर रहे हो महाराज? 4:33 दे देगा, अरे ससुरा ये तो शेर आ गया, खा जाएगा। अरे यार सब्र करो मेरे मित्रों, कुछ नहीं होता है। याद रखो बस 4:30 दे दे, 4:42 दे दे, 4:56 दे दे, इसका मतलब कुछ नहीं होता। सिर्फ आप 4 लेके चलोगे भैया। 4:30 में अगर हम 30 को हटा भी देंगे तो कोई मतलब निकलने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो 4:30 सिर्फ डराने के लिए दिया होता है आपको। 4 से 5 बजने के बीच वही वाला फंडा, 4 से 5 बजने के बीच में बता दो एक दूसरे के विपरीत सुइयां कब होंगी, कितने पे होंगी, कै मिनट पर होंगी, कै बजकर कै मिनट पे होंगी। भैया 4 है तो जाहिर सी बात है 4 तो आएगा ही, 4 से 5 के बीच में, यानी कि 4 ही रहेगा, 5 बजकर नहीं हो जाएगा समथिंग, 4 बजकर ही समथिंग होगा। अब 4 के विपरीत में क्या होता है भाई, हम भी भूल गए क्या? 5 4 के विपरीत में बता दो तो 4 के विपरीत में क्या होता है बचवा? 4 के विपरीत में 10 होता है। 4 के विपरीत में 10 होता है तो 10 गुणे 60/11 कर लो, यानी कि कितना हो जाएगा? 4:06/11 4:06/11 मेरे मित्रों, मेरे जाबाजों, मेरे शेरों। अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन गलत हो गया था क्या? एक मिनट रुक जाना, तो हमने क्या बताया था? 9 बज के, भैया देख लो एक बार, तो 9 और 10 के बीच में बोला गया था ना, 9 और 10 के बीच बोला गया था ना, तो 9 और 10, 9 के विपरीत क्या है? 3 है, तो 9:03 गुणे 60/11 था, यही तो। अब गुणा करो तो 9 होल 3 छक 18 180/11 है ना, यह आएगा। यानी कि दोस्तों गलत हो गया था पिछली बार, सही कर लीजिए। 9:16 4/11 होगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा, माफ़ी दीजिएगा, ये आना चाहिए था आपका, हमने गलत लिखा दिया था भैया, देख लो यही गलतियां होती हैं, है ना, तो उसको सही कर लेंगे पिछला वाला। 4:10 सही 60/11 यानी कि 600/11 600/11 का मतलब होता है साथियों 56 सही 6/11 होता है, इसका मतलब काट लो। 11×5 = 55, 11×4 = 44, 56 नहीं 54 यानी कि 4:54 होल 6/11 होता है। बता दो, अब बता दो कहाँ कंफ्यूजन है महाराज। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरे टाइप का प्रश्न, अब यहाँ पर विपरीत पूछ रहा था ना, अभी तक विपरीत पूछ रहा था, लेकिन अब विपरीत नहीं पूछेगा, जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी तब पूछेगा। जब यह दे देगा विपरीत तो हमेशा हम विपरीत वाले को लेंगे, जब दे देगा दोनों सुइयां जब साथ होंगी तो हम उसी संख्या को ले लेंगे। जैसे 2 से 3 के बीच 2 से 3 के बीच 2 से 3 के बीच में 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुई घड़ी की दोनों सुई यानी कि मिनट वाला और घंटा वाला दोनों सुई कब एक दूसरे के साथ होंगी, कब एक दूसरे के साथ होंगी। याद रखना, एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, कब एक दूसरे के साथ होंगी, क्योंकि आपको पता है ना एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है और 2 बार एक दूसरे के ऊपर भी आते हैं, है ना, तो बताना है वही दोनों टाइम होगा। ध्यान से कर लेना, सारी बातें ध्यान से कर लेना, एक चीजें। 2 से 3 के बीच में घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे पे के साथ होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, इस तरह से पूछ रहा है। अभी विपरीत पूछ रहा था तो हम 2 का यहाँ पूछा गया तो 2 का विपरीत ले रहे थे, लेकिन इस बार विपरीत नहीं लेना है मेरे साथियों। जैसे 2 का विपरीत हमने क्या बताया था, जैसे 12 का विपरीत 6 था, 12 का विपरीत 6 था, 11 का विपरीत 5 था, 11 का विपरीत 5 था, 10 का विपरीत 4 था, 9 का विपरीत 3 था, और 8 का विपरीत क्या था भैया 2 था, और 7 का विपरीत क्या था 1 था, यही था ना। अभी तक 10 11 और मान लीजिए 11 और 12 के बीच पूछता था तो हम 11 का विपरीत वाला ले लेते थे, लेकिन याद रखना इस बार विपरीत पूछा तो है, दोनों के बीच में पूछा है, लेकिन विपरीत न देकर यहाँ पर क्या पूछा है, एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के साथ, तो मतलब एक के ऊपर एक। अब हम विपरीत नहीं लेंगे,
वही संख्या ले लेंगे। 2 तो बजेगा ही, 2 गुणे 60/11 कर लेंगे बस। 7 के लिए समान ले लेंगे, विपरीत दिया रहेगा तो विपरीत ले लेंगे बस। 2 60 दूनी 120, 120/11 बता दो मेरे मित्रों कितना आ जाएगा। 120 है, 120 का मतलब क्या, 10 सही, 10/11 इतना बजेगा विपरीत में। एक प्रश्न और ले लेते हैं भैया, विपरीत नहीं, एक दूसरे के साथ पे, एक दूसरे के साथ के लिए हम। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेंगे। ऐसे ही प्रश्न सेम है, बस साथ बोलेगा तो समान ले लेंगे, विपरीत पूछेगा तो विपरीत वाला ले लेंगे। ध्यान रखना मेरे मित्रों, यहाँ से आपका 1 नंबर 2 नंबर तय हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने एक वीडियो बनाया है सुपर टेट में किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनती है, बेहतरीन वीडियो है, बहुत सारे बच्चों ने व्यूज़ किया है, आप लोग भी आकर व्यूज़ कर लीजिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आप उसे दिल पे मत लिया करो, वो सबके लिए होता है, किसी एक बच्चे के लिए नहीं होता है ना। अगर कोई भी दिल में इच्छा हो कि सर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम खोज कर जरूर आपको बताएंगे, ठीक है, कमेंट कर दिया करिए। साथियों अगला प्रश्न, इससे बनने वाले लास्ट प्रश्न, फिर इसके बाद चलेंगे मिरर इमेज पे, वाटर इमेज पर। 6 से 7 बजने के बीच, 6 से 7 बजने के बीच दोनों सुई एक दूसरे के साथ कब होंगी। विपरीत नहीं पूछा है, एक दूसरे के साथ कब होंगी, याद रखना, होंगी कब होंगी एक दूसरे के साथ। तो मैंने बताया ना 6 बजकर बोला गया, 6 से 7 के बीच में 6 बजकर ही कुछ होगा, तो 6 सही 60/11 कर देना है। अगर बोले होता कि विपरीत कब होंगी, एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो 6 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत भैया 12, तो यहाँ 12 गुणे 60/11 कर देते। लेकिन एक साथ के लिए बोलेगा तो वही सेम अंक ले लेंगे मेरे मित्रों, मेरे शेरों, मेरे जाबाजों। बता दो भैया क्या हो जाएगा। 6 बजकर 6 यानी 6 का 36 360/11, इसको क्या लिखते हैं 6 बजकर 32 होल 8/11 यह आपका राइट आंसर होगा। देख लो, काट लो, 11 3 33, 3 बचा, 11 दूना 22, 8 बचेगा, ठीक है। इस तरह से अब आ जाते हैं किस पर भैया, लास्ट प्रोग्राम, लास्ट सेकंड का लीजिए। इसके बाद हमारा आ जाता है बचवा, क्या आ जाएगा इसके बाद आ जाएगा वाटर इमेज, ठीक है ना। यह खराब हो गया है, इस थोड़ा बदलो तो, हाँ ठीक है। देखिए तो लास्ट सेकंड मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं, मिरर कैसे लिखिएगा भाई, मिरर इमेज। भैया देखिए लिखने उखने में दिक्कत हो जाएगा तो माफ़ कर दिया करिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट वगैरह हो जाता है, आदमी ही है, मशीन नहीं है, तो थोड़ा सा माफ़ ही तो दे सकते हैं बचवा। चलो मिरर इमेज के लिए याद रखना साथियों, अगर आपसे पूछता है 3:43, पहले छोटा ले लेते हैं, 2:43 के मिरर इमेज बताइए, मिरर इमेज। भैया देख लो, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, पहले तो हिंदी लिखा, फिर हिंग्लिश लिखा, फिर इंग्लिश लिखा। हिंदी इंग्लिश का मिक्स हिंग्लिश होता है ना, फिर इंग्लिश होता है, फिर हिंदी। देख लो सब लैंग्वेज आता है भाई, हिंदी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। 2:43 का मिरर इमेज की बात करेगा तो याद रखना साथियों, जैसे कि आप निकाल भी सकते हो इस घड़ी को देख कर भी, जैसे 2:43 होगा तो 40, यहाँ पर देखो 7 ही, हाँ वो झोल हो गया है, तो ये 7 2 बार लिख दिए थे क्या, थोड़ा सा माफ़ी दीजिएगा भैया, 7 एक ही बार रहेगा, 2 बार कहाँ से आ जाएगा, जादू थोड़े हो रहा है। 7 पे क्या होगा, 35 होगा, 8 पर 40 होगा। अब 43 बोला है तो 9 और 8 के बीच में तो होगा। अब आप अगर थोड़ा सा तेज दिमाग के हैं ना तो फार्मूला बिना सेट किए कर लेंगे, है ना। अब हमारे जैसे अगर थोड़ा सा वीक होंगे, कमजोर होंगे, तो क्या करेंगे, 2:43 होगा, 2:43 को 12 में से माइनस करेंगे, 12 बजने में से माइनस कर लेंगे, 12 बजने में से माइनस करेंगे। अभी 12 ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, भाई 11:60, तो दोनों तो 12 है, ये भी 12 बज रहा है, ये भी 12 बज रहा है। तो बस याद रखना, जब भी पूछेगा 2:43, 4:32, 9:22, 10 समथिंग, 12 समथिंग, इस तरह से, तो याद रखना, तो हमेशा 11:60 में से ही माइनस करते हैं, 2:43 माइनस कर लीजिए, पता चल जाएगा इसका मिरर क्या होगा 2:43 का, भाई बता दीजिए, 9:13 हो जाएगा, मेरे साथियों। फिर बताइए अगला प्रश्न, 9:22 का मिरर इमेज बता दीजिए, 9:22 का मिरर इमेज। तो कहेंगे सर झोल है, बहुत आसान है, करते हैं, 11:60 माइनस 9:22, तो याद रखो क्या आ जाएगा भैया बचवा मेरे, 2:38,
11 माइनस 9 2 और 60 38, 2:38 क्या होगा? 9:22 का विपरीत होगा। फिर बता दो भैया 17। अब लो, अब क्या हो गया बचवा, 1 2 और ले लो। 5:33, 5:33 का मिरर इमेज बता दो। 5:33 का मिरर इमेज सर ने पूछ लिया भैया। 11:60 माइनस 5:33, लो भैया, अगर 33 में 30 होता तो 30 आता, अगर 3 कम है तो मतलब 27 आएगा बचवा। 11 माइनस 5 6, 6 5 11, 6:27 होगा। 5 का 33 का विपरीत, ये हुआ भाई, देख लो। 11 5 में 6, ठीक है। 5:33 का जो मिरर इमेज होगा 6:27 होगा मित्रों। अब एक और ले लो बचवा, 4:40, 4:40 का मिरर इमेज बता दो। मिरर इमेज सर 4:40 का, क्या बात है, बताते हैं ना। 11:60 में से माइनस तो करना है, 40 माइनस कर लेते हैं। 20, 11 माइनस 4, 4 6 4 10, यानी 7:20। 7:20 होता है दोस्तों 4:40 का मिरर इमेज। समझ में आ गया? अब यहाँ से मामला फिट हो गया एक का। अब लेकिन चलते हैं ट्रेन वाले टाइम पर। ट्रेन वाला, जो ट्रेन में घड़ी होती है, जहाज में घड़ी होती है। जहाज बचवा बैठे तो नहीं कभी, लेकिन अगर आप लोग की दिली इच्छा हो, अगर आप लोग की कामना हो, अगर आप लोग का दया भाव हो तो बैठ सकते हैं भविष्य में। देखो भाई, अगर बोल देता है 17 से 23 बज रहा है, 17:23 हो रहा है, तब बता दो भैया मिरर इमेज क्या होगा। तो याद रखना 24 घंटे, 24 घंटे में से माइनस करो। जैसे हमने 12 बताया था, अब 24 को क्या लिख सकते हैं, 23:60 तो लिख सकते हैं। यही तो हुआ 24 बचवा। तो 23:60 में माइनस करेंगे जब बोलेगा ट्रेन वाला टाइम। ट्रेन वाला टाइम माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 6:37, 7 3 10 0, हाँ 6:37। अब बता देना 15:30 का मिरर इमेज बता दो। मिरर इमेज तो आप कहोगे सर बहुत आसान है बचवा, ये तो 23:60 माइनस 15:30 बचवा, बहुत आसान है। 30 यहाँ पे होगा सर, 23 माइनस अगर 20 होता, 20 में से 15 माइनस करते तो 5 बचता, 3 एक्स्ट्रा यानी कि 8:30 होगा दोस्तों इसका मिरर इमेज। बचवा समझ में आया? अब चलते हैं वाटर इमेज पर। किस पे? वाटर इमेज पर एक अच्छा करके दिखाओगे। 19 आप लोग करके कमेंट करोगे, देखते हैं किसका सही होता है। 19:42 का मिरर इमेज बताओगे। मिरर इमेज बता दोगे दोस्तों। 19:42 का मिरर इमेज, फटाफट कमेंट करना है सभी को। अब चलते हैं वाटर इमेज पर। वाटर इमेज शैतानों, मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, आप लोग मेरे शेर हो, सब कुछ हो हमारे। बस याद रखना, आपके लिए जब दिल देते हैं, जान देते हैं, तो आपको भी जान देना है ना। जान नहीं मांगेंगे आपसे भाई, जान नहीं मांगेंगे, आपकी जान कहीं और होगी, वो जान आपका नहीं मांगेंगे भाई। हमारा जान भी कभी मत मांगना, हमारी आत्मा है इसमें बसती है, तो उसको मत मांग लेना कभी। लेकिन याद रखना पूरा समय देंगे आपको, हर एक चीज़ देंगे जो चीज़ें आपको चाहिए, है ना भैया। बता देना 17:23 हो गया। अब चल रहे हैं वाटर पर। वाटर इमेज लास्ट टॉपिक है, बस बने रहो। वाटर इमेज यानी 5:42 का, 5:42 का वाटर इमेज बताइए। वाटर इमेज बता दीजिए। देखिए दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, दो प्रकार से। याद रखना, जब यह 30 से ज़्यादा हो जाएगा, जब यह 30 से ज़्यादा होगा, क्या बोला गया? जब यह 30 से ज़्यादा होगा तब हमेशा वाटर इमेज में 17:90 में से माइनस करते हैं, 17:90 में से माइनस करते हैं। लेकिन जब यह 30 से कम होगा, यानी कि कोई संख्या हम लेते हैं 7:25 का वाटर इमेज बताइए, 7:25 का वाटर इमेज बताइए। तो याद रखना यह 25 30 से कम है। याद रखना हमने क्या बोला, जब यह 30 से ज़्यादा होगा, 30 से ज़्यादा होगा तो इसमें से माइनस करेंगे। जब यह वाला नहीं, यह वाला 5:42, 5:60, 5:53, 5:56 अगर इस तरह से होगा, उसका वाटर इमेज पूछेगा तो याद रखना उसको इसमें से माइनस करेंगे। कब? जब यहाँ पर 30 से ज़्यादा होगा। लेकिन जब यहाँ पे 30 से कम होगा तब हम इसमें से माइनस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 7:25 है, और एक और एग्जांपल लेते हैं 6:18। अब इतना बता देंगे आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। इसमें भी एक और ले लेते हैं, जैसे 7:48 का वाटर इमेज बताओ। इन चारों का वाटर इमेज बताओ, इसके बाद सब सीख जाओगे। देखो हमने क्या बोला भैया, यह 30 से ज़्यादा रहेगा तो किस में से माइनस करेंगे? इसमें से। लेकिन जब यह 30 से कम रहेगा तब किस में से माइनस करेंगे? ये तो बताया ही नहीं भाई, क्यों नहीं बताया सर जी? अब इसमें से एक घंटा इसमें कर लोगे, जोड़ लोगे। 90 मिनट है, 90 मिनट में 1 घंटा 30 मिनट होता है, 1 घंटा 30 मिनट होता है, तो उस 1 घंटा को हम इसमें जोड़ लेंगे, यानी कि 18 30 में से माइनस करेंगे। कब? जब यह चीज़ें 30 से कम होंगी, मतलब 25 होगा, 30 से कम 29 होगा, 28 होगा, इस तरह से, तो इसमें से माइनस करेंगे, अन्यथा इसमें से माइनस करेंगे। कब? वाटर इमेज में। 11:60
2360, याद रखना वो तो हमारा मिरर इमेज के लिए था, यह वाटर इमेज के लिए है। 1790 माइनस कर लीजिए 542, तो यह पता चल जाएगा मिरर इमेज इसका। 542 को माइनस करिए भैया, सॉरी क्या बोला गया, 542 2360 सही है ना? हाँ सही तो है। 1248 आएगा, 1248 यह राइट आंसर होगा। अब 748 है, 748 को भी 1790 में से माइनस करिए, 1790 में से माइनस करिए 748 बचवा। यहाँ पे 48 है, अगर 40 होता तो सीधा सीधा 50 आ जाता, लेकिन 50 में से भी 8 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 42, 40 80 10 90। 17 में से 7 चला जाएगा 10 बजकर 42 मिनट होगा दोस्तों। किसका उल्टा, किसका वाटर इमेज 7:48 का, याद रखना। 30 से ज़्यादा होगा यहाँ पर तो इसमें से माइनस, अगर 30 से कम होगा तो इसमें से माइनस, जैसे ये दोनों, इन दोनों का वाटर इमेज बताइए। तो 18, 30 में से माइनस करेंगे 7, 25 का तो आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 बचेगा 0 5 5, और यहाँ पर 18 - 7 11, 11:05, 7:25 का वाटर इमेज होगा, याद रखना दोस्तों। अब 6 18 यहाँ पर भी 30 से कम है, जब 30 से कम है तो 18 से 30, 18 30 में से माइनस करते हैं 6, 18 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 18 2 20 यानी कि 12, 12 18 - 6 यानी कि 12 बच्चों। 12:12, 18 - 6 6 6 12 6 18, ठीक है, 12 6 2 8। भैया देख लेते हैं, ये तो गलती हो जाती है तो माफ दीजिएगा, लेकिन वैसे गलती नहीं है, गलती नहीं है। 11 5, एक बार फिर से देख लेते हैं, सही है, समझ में आ गया। बस इतनी चीज़ें थी। यह आपका घड़ी का फिनिश, घड़ी का मतलब समझ रहे हैं आपने क्या कर दिया, घड़ी का निचोड़ है यह, निचोड़ 98%, 97%, उससे भी कम से कम नहीं तो 95% हमने पूरा आपको दे दिया घड़ी। 5% किसी को नहीं पता होता है, शायद किसी को पता हो, शायद ही बहुत ही तेजू इंसान है भाई, हम तो कमज़ोर हैं, खैर इतना ही चीज़ें दे सकते हैं आपको घड़ी में। लेकिन याद रखना, चैलेंज है, माता रानी की सौगंध है, अगर आपने शेयर नहीं किया, याद रखना दोस्तों। लेकिन याद रखना, माता रानी पे विश्वास करना, विश्वास के साथ सारी क्लासेस अटेंड करना। यहाँ पर कोई बंदा जो खड़ा है ना आपके लिए, आपको सारी चीज़ें देने के लिए भूखा है, बिल्कुल भूखा। आप लोग को भी भूखा रहना है, जैसे बब्बर शेर होता है, बब्बर शेर, इस तरह भूखा हो गए ना तब जाके 120+ आएगा। याद रखना साथियों, बस साथ खड़े रहो, साथ खड़े रहना, हमारे परेशानी में साथ देना, हम आपके दुख तकलीफ हर एक चीज़ों में साथ देंगे, आपका आवाज़ बन के खड़ा हो जाएंगे। बस याद रखना साथियों, इसको शेयर कर देना। नमस्कार, कल मिलेंगे, कल नहीं आज रात में तो मिलेंगे ही 9 बजे। 9 बजे हिंदी का वचन का क्लास होगा आज, कल हुआ था लिंग का, आज होगा वचन का 9 बजे, याद रखना करेक्ट 9 बजे। दोस्तों कल पासा के बाद हम लोग CDP भी स्टार्ट कर रहे हैं, कल पासा 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, 1 डेढ़ घंटे में। उसके बाद हम आ जाएंगे भैया, थोड़े छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं मैथ के, जैसे कि लाभ हानि के 1-2 पार्ट और रह गए हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे अपना CDP और इन्वायरमेंट पे। मात्र 30 दिन दे दीजिए हमको, बता रहे हैं ना, हलवा दे देंगे आपको, पूरा मिक्सअप दे देंगे, खाओ मज़े से खाओ, अपना रिवीजन करो, धड़ाधड़ रिवीजन करो। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है दोस्तों, बस एक चीज़ याद रखना, प्ले लिस्ट बना दिया गया सारे सब्जेक्टों का। आपका पिछला साल का 2 पेपर कराया गया, 2019-2020 का, आप लोग आओ रिवीजन कर लो प्रथम प्रश्न पत्र का, ठीक है भाई, कर लो भैया, देख लो कम से कम पेपर किस प्रकार से आता है, देख लो मेरे मित्रों, मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, इससे बाहर शायद ही प्रश्न आ जाए, बात मान लो, ठीक है। चलिए, अगर नहीं मानेंगे तो क्या किया जा सकता है ना। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं 9 बजे।